आजकल सारे पेरेंट्स परेशान है ना। डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, बात नहीं सुनते हैं और मोबाइल ने तो जैसे काला जादू कर दिया है। पेरेंटिंग किसी भी एरा में आसान नहीं थी। हमारे पेरेंट्स भी हमसे यही कहते आ रहे हैं कि आपको पालना आसान नहीं था। हम हमारे बच्चों से कह रहे हैं कि आपको पालना बहुत मुश्किल है और शायद हमारे बच्चे भी अपने बच्चों से यही कहेंगे। क्योंकि पेरेंटिंग का जो बेसिक नियम है ना, वो है कनेक्शन। और कनेक्शन बनाना हमने किसी ने सिखाया ही नहीं। हम पीढ़ी दर पीढ़ी अचार पापड़ की रेसिपी पास ऑन कर रहे हैं, हम नौकरी धंधा कैसे करना है ये सिखा रहे हैं, पर रिश्ते कैसे निभाने हैं, बच्चों को कैसे पालना है, फैमिली में एक दूसरे के करीब कैसे रहना है, इस बारे में कोई कभी बात ही नहीं करता। तो आइए आज पेरेंटिंग में कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करना है इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। मेरा बच्चा 15 साल का है और वो जब 6-7 साल का हुआ तो तब से लेकर 7-8 साल तक में मैंने कुछ नुस्खे आजमाए जिसका असर मुझे उसके 15 साल के होने के बाद बहुत बढ़िया से दिखाई पड़ा। जब टीनेज में बच्चे आते हैं तो जो डिस्टेंस हो जाता है ना, वो डिस्टेंस ना हो जाए और बच्चों को आप अपने करीब रख पाओ, बच्चे आपको अपने मन की बात बताएं, आपकी बात सुने समझें, इसके लिए इसकी नींव जो है वो 5-6 साल में रखनी चाहिए और उसके आसपास के सारे नुस्खे मैं कोशिश करती हूँ इस वीडियो में बताने की, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो अपना नज़रिया बदलिए। जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है ना, तो उसकी अपनी पर्सनालिटी डेवलप होने लगती है, उसका ईगो भी डेवलप हो रहा है। अब वो अपने आप को बच्चा कंसीडर नहीं कर रहा है, उसे लग रहा है उसे काफ़ी चीज़ें पता है पर उसे अपनी बात वेंट आउट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा। स्कूल में उसे सब लोग बच्चा बच्चा कह रहे हैं, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, हाथ उठाता है फिर भी उसकी बात कोई सुनता नहीं है, टीचर बोलती है बैठ जाओ। वही बात घर पे होती है, पूरा दिन हमारा कम्युनिकेशन किस चीज के आसपास घूमता रहता है, नहा लो, खाना खा लो, बेड पे चले जाओ, सो जाओ, पढ़ाई कर लो। पूरा दिन हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में बात करते हैं। बच्चे को अब उसके ओपिनियंस रखने के लिए जगह चाहिए, तो बच्चे को अब बच्चा समझना बंद कीजिए। आपकी छोटी मोटी जो परेशानियां है ना, उसमें उसकी सलाह लीजिए, देखिए उसका पर्सपेक्टिव किस तरह से चेंज हो रहा है, देखिए वो किस तरह की सलाह देने के लिए सक्षम है। आपको समझ में आएगा आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट होता जा रहा है और उसे भी सोचने पर मजबूर कीजिए कि जिंदगी में छोटे बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, घर में छोटे बड़े काम में इन्वॉल्वमेंट कैसे लेना है। तो जब आप अपने बच्चे को बच्चा समझना बंद करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया चेंज करते हैं ना, तो बच्चों से और ज्यादा गहरा कनेक्शन बना पाते हैं। तो ये एक छोटा सा शिफ्ट आपको आपकी बातचीत में बहुत ही डिफरेंस पे लेके जाएगा, आप और आपका बच्चा एक अलग लेवल के कनेक्शन पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी बात ये भी है कि अपना टोन, आप जिस तरह से बात करते हैं ना, वो भी आपने बदलना होगा। बच्चों को ज्यादा भारी आवाज में हर बार डांट के इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में अपना टोन मत बताइए, थोड़ा सा धीरे से, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली, जैसे आप किसी और के बच्चे से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आओ ना, बैठो ना। अगर किसी बच्चे से किसी और के बच्चे से ग्लास फूट जाएगा कांच का, तो आप क्या करोगे, डांटोगे, चिल्लाओगे? नहीं, उसे क्या कहोगे, ठीक है बेटा चलो मैं कर देती हूँ, आप बैठो। तो यहाँ पर एटलीस्ट उस तरह की सिमिलैरिटी तो लाइए। ये भेदभाव वाला जो बात है ना, उससे बच्चे आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं। तो पर्सपेक्टिव जरूर चेंज कीजिए, नजरिया जरूर चेंज कीजिए, ताकि बच्चे आपसे और ज्यादा कनेक्ट कर पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर में बातचीत का कल्चर बनाइए। हम अक्सर ये कंप्लेन करते हैं ना कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, तो कभी ये सोचा है हम बड़े भी तो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली में बातचीत का, कम्युनिकेशन का कल्चर ही गायब होता जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने, हमारा बच्चा जब 6-7 साल का था तो घर में एक एक्सरसाइज शुरू की थी जिसका नाम है व्हाट वेंट वेल टुडे। आज के दिन में सबसे बढ़िया क्या हुआ। ये पूरी फैमिली एक साथ हर शाम बैठेगी और एक दूसरे को आज के दिन की 2 बढ़िया बातें बताएंगी। अब यहाँ पर छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, जैसे मीटिंग के लिए बहुत देर से निकले थे लेकिन कहीं ट्रैफिक ही नहीं मिला तो टाइम पे पहुंच गए। साथ ही भाई काम वाली बाई ढूंढ रही थी तो बढ़िया वाली बाई मिल गई, अब काम सब सेट हो गया है। कोई भी बात हो सकती है, छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन आज के दिन में बढ़िया क्या गया ये आपने एक दूसरे को बताना है।
इससे क्या होगा, बच्चा अपने दिन के बारे में सोचेगा, अपने दिन में क्या अच्छा गया है वो पॉजिटिव थिंकिंग लाएगा और आपको बता पाएगा। क्योंकि अक्सर बच्चे भी हमारी तरह कंप्लेनिंग टोन में चले गए हैं। जैसे हम पूरा दिन कंप्लेन करते रहते हैं ना, ये बिगड़ गया है, ये खराब हो गया है, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। बच्चे भी अपने दिन से बस सिर्फ नेगेटिव बातें ही निकाल कर हमें बताते हैं। बच्चों ने पॉजिटिव चीजें नोटिस करना बंद कर दिया है। तो ये जो व्हाट वेंट वेल टुडे, ये जो एक्सरसाइज है, वो बच्चों को और हमें भी आज के दिन में क्या बढ़िया हुआ ये बात नोटिस करने पर मजबूर करती है। हर शाम को जब आप बैठेंगे एक दूसरे के साथ और अपने दिन के बारे में बातें करेंगे ना, तो आप अपना मन खोलना सीख जाएंगे और बच्चे आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। अगर इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आप ट्राई करना चाहें तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं हर रोज़ एक दूसरे को कि आपको एक दूसरे में क्या अच्छा लगा। जैसे बच्चा बताएगा अपनी माँ को कि उसे अपनी माँ में आज क्या बढ़िया लगा, क्या पसंद आया। जैसे माँ आज आपने बहुत अच्छी करी बनाई थी, मुझे बहुत भाई, आप मुझे कल फिर से बना के देना। माँ भी अपने बच्चे को बताएगी कि बेटा आज ना आपने अपना स्कूल बैग इतने अच्छे से एक जगह पे रख दिया था सजा के, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप धीरे धीरे ये बातें सीख रहे हो। वही बातें पापा से भी बताई जाएंगी और पापा भी मम्मी के बारे में बताएंगे, पापा भी बेटे के बारे में बताएंगे। तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन का कल्चर बनेगा घर में और बातचीत करना धीरे धीरे हम सीख ही जाएंगे, है ना। तो कनेक्शन जो ढूंढ रहे हैं वो कनेक्शन आएगा कहाँ से, कम्युनिकेशन से। और बड़ी बड़ी बातें करने से कम्युनिकेशन थोड़ी ना होता है, ऐसी छोटी छोटी बातों से कम्युनिकेशन के रास्ते खुलते हैं। और अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आपको अपनी गलतियां, अपनी शरारतें अपने बच्चों के साथ शेयर करनी है। जहां पर बच्चे आपको हमेशा परफेक्ट और बहुत ही ज्यादा मैच्योर फील करते हैं, पूरा दिन देखते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना काम करते हो, तो उनके दिमाग में एक ऐसी छवि है कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये तो महान लोग हैं। इनके साथ अगर मैं अपनी गलतियां शेयर करूंगा, अगर इन्हें बता दूंगा कि मैंने तो ये गलती करी है, तो इतना बड़ा पाप साउंड करेगा। तो इस गलत फहमी से बच्चों को बाहर निकालने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसका नाम है सीक्रेट शेयरिंग संडे। आप हफ्ते में एक दिन अपनी फैमिली के साथ बैठकर अपनी जिंदगी की कोई एक गलती, कोई एक शरारत अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। इस दौरान कोई जजमेंट, कोई डांट, कोई प्रॉब्लमेटिक कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है। जो भी है अपना दिल खोल के बात कीजिए और हर कोई अपनी एक शरारत, एक गलती एक दूसरे से बताएगा। जैसे मैं बचपन में बॉर्नविटा चुरा कर खाती थी। जैसे मैंने 8th स्टैंडर्ड में करीब 3 बार बंक मारी थी और घूमने चली गई थी। जब ये मैं अपने बच्चे को बताती हूँ तो मेरा बच्चा समझ पाता है कि माँ कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। माँ ने भी इतनी सारी गलतियां करी है और शरारतें करी है और माँ समझती है कि इस तरह की फीलिंग्स आना पॉसिबल है। इस तरह से क्लास से भाग जाने का मन करना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि बच्चे परफेक्ट लोगों के साथ नहीं, नॉर्मल लोगों के साथ जीना चाहते हैं। जब आप एक परफेक्शन का इमेज बनाकर बच्चों के आसपास रहते हैं तो बच्चे घुटन महसूस करते हैं। जब आप सहज हो जाते हैं तो बच्चे भी सहज हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जब बच्चा अपनी की गई गलती अपने माँ बाप से शेयर करेगा, तभी तो माँ बाप उसे बचा पाएंगे ना, तभी तो उसे आप प्रिवेंट कर पाओगे, तभी तो आप उसकी देखभाल कर पाओगे। तो जब बच्चा आपसे कुछ बता ही ना पाए, उस तरह का माहौल हम घर में क्रिएट करते हैं, तब बच्चे हमसे दूर होते जाते हैं। तो ये शरारत शेयर करने वाला जो नुस्खा है ना, उसमें आप अपना दिल खोलने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हमने बहुत सारी गंदगी करी है, हमने बहुत सारी शरारतें करी है, हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं। अब इसमें से बच्चों को बताने लायक जितनी भी है वो सारी बता दो, और हो सके तो आजकल वाली भी बता दो। हम आजकल भी तो बड़े होकर भी तो गलतियां करते हैं ना। तो जब बच्चे इस कंसिस्टेंसी को समझेंगे ना, तो उन्हें पता चलेगा कि जिंदगी में कोई परफेक्ट नहीं होता और जिंदगी में हमारी फैमिली में एक दूसरे के साथ गलतियां एक्सेप्ट करना अलाउड है और एक दूसरे के साथ मन खोलकर बात करना अलाउड है। तो ऐसी फैमिलीज में बच्चे वापस आना चाहते हैं। ऐसी फैमिलीज में बच्चे अपने आप को सेफ, सिक्योर फील करते हैं। यही कीजिए सीक्रेट शेयरिंग संडे। आप मंडे भी मना सकते हैं, ट्यूसडे भी, मर्जी आपकी है।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 5-6 साल के बच्चों को फ़ोन नहीं देना है। और फ़ोन एडिक्शन छुड़वाने के लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोन एडिक्शन छोड़ना होगा। अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए। अगर स्क्रीन टाइम कम नहीं हो पा रहा है तो मेरी इस वीडियो को देखिए, इसमें मैंने कुछ नुस्खे दिए हैं, उसे प्लीज़ स्ट्रिक्टली अप्लाई करना शुरू कीजिए। जब आप अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे ना, तो बच्चों को भी ये सही सलाह दे पाएंगे, और बच्चों के लिए भी स्क्रीन टाइम कम करने के लिए मैं जल्दी ही एक अच्छा सा डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारा प्यार अपने बच्चों को मेरी तरफ से दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।